समय आ गया है गौरी पुत्र मेरे प्रस्थान का। अब तो लंकेश ने एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है, तो फिर मैं कैसे रोकूं इन्हें? रुकिए लंकेश। गौरी पुत्र, ये क्या किया आपने? मुझे इस प्रकार रोक क्यों दिया आपने? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी प्रभु महादेव के समस्त 19 अवतारों की कथा कहाँ संपूर्ण हुई है? प्रभु शिव शंकर शंभू के जितने अवतारों की कथा मुझे ज्ञात थी मैं आपको सुना चुका हूँ, क्योंकि शेष 3 अवतार तो भविष्य में अवतरित होंगे। उचित है, किंतु आपने तो मुझे अभी तक प्रभु महादेव के 19 अवतारों में से उनके 15 अवतारों की ही कथा सुनाई है, और उनके 3 अवतार तो भविष्य में होंगे। अर्थात अभी भी प्रभु के एक अवतार की कथा तो शेष है। प्रभु के 4 उग्र अवतार, प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव, प्रभु वृषभ और प्रभु शरभ। फिर देवताओं को सीख देने वाले उनके 4 अवतार, प्रभु पिपलाद, प्रभु ऋषि दुर्वासा, प्रभु अवधूत और प्रभु यक्ष। ये हुए उनके 8 अवतार। फिर प्रभु के 2 भक्त अवतार थे, प्रभु नंदी और प्रभु गृहपति। और भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु सुरेश्वर और प्रभु कृष्ण दर्शन के अवतार के साथ उनके 3 सौम्य अवतार थे, प्रभु ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक और भिक्षुवरी। तो इनकी पूर्ण गणना हुई 15 अवतारों की। तो प्रभु के 16वां अवतार थे, हाँ, प्रभु यतीनाथ। उनकी कथा अब शेष है। लंकेश, प्रभु के यतीनाथ अवतार की कथा के उपरांत तो आपको प्रस्थान करना है, तो आप जल ग्रहण करते रहिए और पूर्ण निश्चिंतता से उचित समय लेकर विस्तार से मुझे उनकी भी कथा सुना दीजिए। गौरी पुत्र, मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे सूर्यास्त के पूर्व लंका अवश्य पहुंचना है। शीघ्र जल दीजिए। प्रभु के अगले अवतार प्रभु यतीनाथ का संबंध आतिथ्य धर्म के महत्व को समझाने के लिए था। लंकेश, और जल ग्रहण कीजिए ना, करते जाइए। एक वन में एक भील और भिलनी वास करते थे। वहां विचरण करने वाले योगियों से उन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभू की महिमा का श्रवण किया और धीरे धीरे वो उनके भक्त बन गए। और फिर उन्होंने एक शिलाखंड को शिवलिंग की मान्यता देकर पूजा आरंभ कर दी। भाग्यवान, देखो मुझे क्या मिला है आज वन में। देखो मुझे वन में क्या मिला। हाँ, इन्हें मैं अपने साथ ले आया। हाँ, ये तो वही बाबा जी के प्रतीक के समान है जिसका गुणगान हमारे अतिथिगण करते थे। उचित कहा तुमने। हमें भी बाबा जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए और अपार पुण्य प्राप्त करना चाहिए। बाबा जी यदि प्रसन्न हो गए ना, तो वो हमें दर्शन देकर कदाचित हमारा भी उद्धार कर देंगे। ये तो उचित कहा आपने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कहाँ स्थापित करूं इन्हें? कहाँ स्थापित करूं? हाँ, कदाचित बाबा जी को स्थापित करने के लिए यही स्थान उचित रहेगा। अब हम भी बाबा जी की पूजा कर सकेंगे। मैं स्थान को स्वच्छ कर देती हूँ।
और मैं बाबा जी की पूजा के लिए जल ले आता हूँ। अब उचित है, अब मैं पुष्प ले आती हूँ। स्वामी, आपको स्मरण है पूजा की क्या विधि बताई थी हमारे अतिथियों ने? पहले पुष्प अर्पण किए जाते हैं या जल? मेरे विचार से तो सर्वप्रथम जल ही अर्पण किया जाता है। नहीं नहीं, आपसे कोई भूल हो रही है। सर्वप्रथम पुष्प अर्पण किए जाते हैं। नहीं प्रिय, मुझे भली भांति स्मरण है, सर्वप्रथम जल ही अर्पण किया जाता है। देखिए, भूल हम दोनों से ही हो रही है। वास्तव में सर्वप्रथम हमको बाबा जी के प्रतीक को स्वच्छ करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, उचित स्मरण कराया तुमने। स्वच्छता तो अति आवश्यक है। लो। स्वामी, ऐसे नहीं, हमें दीजिए। बाबा जी की जय। 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 अरे रुको रुको। क्या हुआ स्वामी? मुझसे कोई त्रुटि हुई क्या? कदाचित पुष्प नहीं, कुछ और समर्पित किया जाता है बाबा जी को। तो फिर? तुम्हें भी ना कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। पुष्प नहीं, बाबा जी को पत्र समर्पित किए जाते हैं। तुम रुको, मैं बाबा जी के लिए पत्र लेकर आता हूँ। बाबा जी क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। हमने सर्वप्रथम आपको पुष्प अर्पित कर दिए। क्षमा करना बाबा जी, क्षमा बाबा जी। ये देखो प्रिय, मैं बाबा जी की पूजा हेतु अनेक पत्र ले आया हूँ। ये उचित किया आपने। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय। 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 बाबा जी, हम प्रतिदिन इसी प्रकार आपकी पूजा प्रार्थना करेंगे। बाबा जी, जब आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें दर्शन दीजिएगा। ये लो, और पत्र ले आया हूँ। बाबा जी की जय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। हे बाबा जी, जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे, हम निरंतर आपकी ऐसे ही पूजा अर्चना करते रहेंगे। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा बाबा जी की जय। 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 मैं जलकुंड से और जल लेकर आता हूँ। बाबा जी की जय। 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 प्रभु, अवश्य आपके असंख्य भक्तों में से
किसी महान भक्त ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के उच्चतम शरण पर पहुंचकर आपका स्मरण किया है और आप उन्हें ही दर्शन प्रदान करने जा रहे हैं। हाँ देवी, आपने सर्वथा उचित कहा। मैं अपने अत्यंत प्रिय विशेष भक्तों को दर्शन देने जा रहा हूँ। वो सिद्ध पुरुष, वो महात्मा कौन है प्रभु? बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। मैं पुनः यही पत्र बाबा जी को अर्पित कर देती हूँ। आश्चर्य, तो क्या यही है प्रभु के वो विशेष भक्त? बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। इनके इस प्रबल जाप का आभास तो मुझे भी हो रहा है। बाबा जी की जय। 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 ये किसका विचित्र स्वर है जिसकी गूंज यहाँ स्वर्ग तक पहुंच रही है? बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। ये महादेव की कैसी विचित्र आराधना है। प्रभु के शिवलिंग के स्थान पर मात्र एक शिलाखंड है। प्रभु पर न्यौछावर करने के लिए बेलपत्र भी नहीं, और जिस प्रकार उनका जल अभिषेक किया जा रहा है वो भी उचित नहीं है। देखिए नाथ, महादेव की कितनी विचित्र पूजा कर रहे हैं ये। बाबा जी की जय। 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 ये विचित्र नहीं, ये सर्वदा अनोखी पूजा है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, इन दोनों की अबोध निष्कपट पूजा भोलेनाथ तक अवश्य पहुंच गई होगी। बाबा जी की जय। 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 प्रभु ब्रह्मांड के अनेकों स्थान पर स्थित होकर महान तपस्वी, योगी, ज्ञानी, महानतम पुरुष पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं, और आप इन भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करने के इच्छुक हैं, जिन्हें ना ही पूजा की विधि का कोई ज्ञान है और ना ही किसी मंत्र का ज्ञान। उन्हें तो स्वच्छता और शुद्धता का भी कोई ध्यान नहीं है प्रभु। यहाँ तक कि आपके शिवलिंग की पहचान भी नहीं है इन भक्तों को। इसीलिए मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है स्वामी, कि ऐसा क्या विशेष है इन भक्तों की भक्ति में कि आप इन्हें दर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर हो रहे हैं प्रभु। कदाचित इनकी पूजा विधि को अपूर्ण मानकर आप मेरे द्वारा इन्हें दर्शन देने के मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं, तो फिर उचित है देवी, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा, उन्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करूंगा। मुझे विश्वास है देवी, उसके उपरांत आपके समस्त संशय दूर हो जाएंगे। किंतु स्वामी। बाबा जी की जय। 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 प्रभु महादेव उन्हें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये दोनों भीलनी की इतनी त्रुटिपूर्ण पूजा को क्यों फलित कर रहे हैं प्रभु?
शिवम नमामि उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। बाबा जी की जय। 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 बाबा जी की अलख निरंजन, बाबा जी की जय। अलख निरंजन, बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की बाबा जय। जी की अलख जय। निरंजन। हम बाबा जी की पूजा अर्चना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि वो हमें स्वयं दर्शन न दे दें। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की बाबा जय। जी की जय। निरंजन, बाबा जी की जय। 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 ये अबोध भक्त जो शिवलिंग को भी पहचानने में असमर्थ है, भला प्रभु को कैसे पहचान सकेंगे? बाबा जी की जय। क्या इस कुटिया के वासी इस योगी यति को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करेंगे, अथवा मुझे इस द्वार से बिना आश्रय प्राप्त किए ही लौटना होगा? पर हमने तो प्रण लिया था ना कि जब तक प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे हम अपने पूजा के स्थान से नहीं उठेंगे। उचित कहती हो तुम, किंतु मैंने ये भी सुना है कि अतिथि भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं, अतः उनकी सेवा करना भी भगवान की पूजा प्रार्थना करने के समान ही है। तो फिर यदि हम अतिथि देव की सेवा करेंगे तो इससे हमारी पूजा भंग नहीं होगी। सत्य कहते हैं आप, फिर तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। कितनी दिव्य ऊर्जा है इन योगी तपस्वी की। मैं एक योगी हूँ जो निरंतर भ्रमण कर अपनी तपस्या करता है। यतिनाथ नाम है मेरा, और मैंने सुना है इस वन के मार्ग से जाने वालों को आपके यहाँ आतिथ्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर्वथा उचित सुना है आपने। हमारी कुटिया के द्वार तो सभी सिद्ध पुरुषों के लिए सदैव खुले रहते हैं। और हमें ये भी ज्ञात है कि अतिथि की सेवा करना स्वयं भगवान की पूजा अर्चना के समान है। इसलिए आप कृपा करके भीतर पधारें और हमें इसका अवसर प्रदान करें। ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि आप हमारी कुटिया में प्रवेश कर हमारी कुटिया को पवित्र करने की कृपा करें। आइए प्रभु। आइए प्रभु। आइए प्रभु। ये हमारे प्रभु स्वरूप हैं। हमें इनका नाम तो नहीं ज्ञात है, हम इन्हें बाबा जी कहकर पुकारते हैं। कदाचित ये हमारे बाबा जी की कृपा ही है जो आज हमें आपका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए प्रभु। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशा है आपको इस आसन पर कोई असुविधा नहीं हो रही होगी और आप अपने भ्रमण से थक गए होंगे। आपको भूख भी अवश्य लगी होगी। हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं।
मेरी पत्नी अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। उसके हाथ का बना भोजन करके आप आनंद अनुभव करेंगे। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं। ये विचित्र भक्त क्या कह रहा है? ये तो महादेव को तामसिक अर्थात मांसाहारी भोजन करवाने की बात कर रहे हैं। सच्ची भक्ति निर्मल और पावन होती है, इसलिए भगवान भक्त की बाह्य मलिनता को ना देखकर उसके आंतरिक प्रेम को देख खींचे चले आते हैं। हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं। किंतु यह अबोध भील युगल करने क्या जा रहा है? ये क्या महादेव को तामसिक आहार प्रस्तुत करेगा? स्वामी भोलेनाथ है तो उनके ये भक्त भी अत्यंत भोले हैं, जिन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि स्वामी भोजन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। क्या प्रभु महादेव सत्य में ही इस तामसिक भोजन का सेवन करने वाले हैं? स्वामी, क्या महादेव वास्तव में ये भोजन स्वीकार करेंगे? अच्छा हुआ आप उचित समय पे आखेट करके आ गए, अन्यथा अतिथि देव के लिए भोजन बनाने में विलंब हो जाता। किंतु भोजन है तो स्वादिष्ट ना? मैंने तो इसे ऐसे ही पकाया जैसे सदैव पकाती हूँ। किंतु इस समय अधिक ध्यान रखना होगा। ये बड़े ही महान योगी प्रतीत होते हैं, हम इन्हें स्वादहीन भोजन कैसे परोस सकते हैं? अच्छा, तो पहले मैं स्वयं ही चख लेती हूँ। बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब अतिथि देव इसे ग्रहण करेंगे ना, तो वो भी आनंदित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु महादेव को अशुद्ध भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं ये दोनों। कैसी अज्ञानता है ये। लीजिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए भोजन। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मेरी पत्नी ने इस भोजन का स्वाद लिया है। ये उचित प्रकार से बनाया गया है, स्वादिष्ट है। प्रभु महादेव ने तो वो निवाला भी स्वीकार कर ली। कोई भक्त निश्चल भक्ति भाव और सरल प्रेम से अपने प्रभु को जो भी परोसेंगे, प्रभु कभी उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे निर्मल प्रेम से प्रभु को परोसे जाने वाला धान का एक दाना भी पर्याप्त है, और बिना प्रेम और निष्ठा से परोसे जाने वाले नाना प्रकार के व्यंजन भी उन्हें संतुष्ट नहीं करते। ऐसे हैं मेरे स्वामी, मेरे भोलेनाथ, जिनके समक्ष यदि मैं अत्यंत स्वादिष्ट पकवान भी प्रस्तुत कर दूं, तो भी वो फलाहार करने में ही रुचि रखते हैं। किंतु आज उन्होंने अपने भक्तों का मन रखने के लिए तामसिक भोजन भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। प्रभु, कैसी भूल हो गई हमसे। आपको भोजन तो ग्रहण करा दिया, किंतु आपके लिए जल लाना ही भूल गए।
लीजिए प्रभु, जल ग्रहण कीजिए। ये क्या, आपने इन्हें जल क्यों दे दिया? अभी तो हमने इन्हें मिष्ठान ही परोसा नहीं है। प्रभु हमें दीजिए, हम शीघ्र मिष्ठान लेके आते हैं। इतने विशेष अतिथि का इतने से गुड़ से क्या होगा? मैं इसमें कुछ और मात्रा जोड़ देती हूँ। प्रभु, मिष्ठान के नाम पर हमारे पास ये गुड़ ही है। आशा है आपको ये भाएगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। कैसा अनुपम प्रेम, कितना अनूठा सेवा भाव है इन भक्तों का, और कितना सरल विश्वास है इनका कि ये जितने मिष्ठान अपने अतिथि को प्रस्तुत करेंगे, उनके अतिथि का उतना ही अधिक सत्कार होगा। हमें क्षमा करें अतिथि देव, हमने आपके समक्ष भोजन और मिष्ठान तो प्रस्तुत कर दिए, किंतु आपके चरण नहीं धोए, जो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए था। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अतिथि के प्रति सेवा भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर वो सेवा किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकती है। तब तो फिर आप हमें अपने चरण धोने की अनुमति दीजिए, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। ये क्या किया आपने? जिस जल से मेरे चरणों को धोया, उसी का पान कर लिया। प्रभु, हमने तो सिद्ध पुरुषों से यही सुना है कि अतिथि स्वयं भगवान के रूप होते हैं, और उनके चरणों का जल चरणामृत। जब प्रभु मात्र एक अतिथि के रूप में इनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तब ये दोनों इनका ऐसा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा अनूठा सेवा भाव है इनका इनके प्रति। तो जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि ये और कोई नहीं, स्वयं उनके आराध्य है, तब तो ये दोनों उनकी सेवा में अपने प्राण ही न्यौछावर कर देंगे। प्रभु आइए, अब आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपके चरण दबा देता हूँ। और मैं आपके लिए पंखा झलूंगी। आप दोनों मेरी पर्याप्त सेवा कर चुके हैं, इसलिए अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु, आपकी सेवा करने के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। हाँ प्रभु। शीघ्र करो, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ।
तो सिंह की गर्जना है। कोई ध्वनि उत्पन्न मत करो, अन्यथा अतिथि देव की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा। ये मत भूलो कि इनकी सेवा और सुरक्षा दोनों ही हमारे परम दायित्व हैं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। मैं जाकर उस सिंह को रोकता हूं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं प्रभु की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा। कितना अद्भुत त्याग है इन दोनों महान भक्तों का। ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है। कितनी विशेष है इनकी भक्ति। यही कारण है कि प्रभु इन्हें अपने दर्शन देने के लिए तत्पर है। ऐसा अनूठा अतिथि सत्कार, ये तो अतुलनीय है। उन दोनों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु के दर्शन पाने के योग्य है। किंतु यही ना गौरी पुत्र कि किसी ने, स्वयं शिव शंकर शंभु ने भी इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? प्रभु की लीला इतनी शीघ्र कहाँ समझने में आती है? अभी तो और बहुत कुछ होना शेष था। स्वामी का ही आदेश था, कुछ भी हो जाए किंतु अतिथि देव की सेवा भंग नहीं होनी चाहिए, और मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। अतिथि देव की निद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी।
देवी, रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। क्षमा कीजिएगा अतिथि देव, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और ये अब मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरे पति स्वर्ग में हो या किसी भी लोक में हो, और मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो प्रभु, और मैं भी उनके साथ उनके लोक में उनका साथ पा सकूं। प्रभु। हे अतिथि देव, आप तो महान तपस्वी हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, सर्वथा निरर्थक है। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा। मैं जीवित हूँ। मुझे तो ऐसा स्मरण है जैसे सिंह ने मुझ पर आघात किया था। स्वामी, 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 आप ठीक हैं, आप जीवित हैं स्वामी। प्रभु, आप कोई साधारण योगी तो कदापि नहीं हो सकते। हे अतिथि देव, आप कोई सिद्ध पुरुष या कोई देवता हैं, जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, आप जो भी हैं, अपना वास्तविक दर्शन देने की कृपा करें। मैं वही हूँ जिनकी पूजा आराधना में आप सदैव लीन रहते थे, जिन प्रभु का आप सदैव जाप करते हैं। वही शिव हूं मैं, वही शिव हूं मैं, वही शिव हूं मैं। हमारे बाबा जी, प्रभु शिव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। इस सब आपकी परीक्षा का ही भाग था, और आपने अपनी इस परीक्षा में अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की, अपितु संसार के समक्ष एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, उसके फलस्वरूप मैं आपको वरदान देता हूँ, आप अपने भावी जन्म में संसार के प्रतापी राजा नल और अत्यंत सौंदर्य संपन्न देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगी, और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर आप दोनों का मिलन कराऊंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। भौतिक सुख एवं दुख क्षणभंगुर होते हैं, इसलिए मनुष्य को सदा धर्म और सुपथ द्वारा केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्रेरित रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु महादेव ने इन अबोध भील और भीलनी की पूजा स्वीकार की, उससे तो 33 कोटि देवता भी समझ गए होंगे कि यदि भक्ति भाव में शुद्धि है तो भगवान भक्त की भक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार कर ही लेते हैं।
और इस उदाहरण से उन्होंने संसार के समक्ष श्रेष्ठ जीवन का एक नवीन सूत्र भी उजागर किया। अतिथि का सत्कार उसी भाव और श्रद्धा से किया जाना चाहिए जिस श्रद्धा और निष्ठा से हम प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ गौरी पुत्र, इसलिए तो मेरी लंका नगरी में जो भी आगंतुक आता है वो रिक्त हाथ वहाँ से नहीं जाता। मैं तो सदैव प्रभु की सीख का पालन करता हूँ। प्रभु, तो आइए हम शीघ्रता से प्रभु की स्तुति कर उनके दर्शन प्राप्त कर लें, फिर मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। अवश्य लंकेश। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भील दंपति की यह कथा जो शिव के भक्त थे, परीक्षा लेने शिव जी बन के अतिथि उनके घर गए। तब हो प्रसन्न शिव जी ने वरदान था उनको दिया, बन दंपति दोनों ने फिर से एक नया जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रभु, आपकी ही इच्छा और आपके ही उपकार से मैंने इन आत्मलिंग को प्राप्त किया है, और आपके ही इच्छा अनुसार मैं आत्मलिंग को लेकर गोकर्ण पहुंच चुका हूं, और अब मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो अविलंब मैं लंका के लिए प्रस्थान करूंगा, और आपकी कृपा से एक ही उछाल में लंका भी पहुंच जाऊंगा। लंकेश रावण ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रभु यतिनाथ उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें, और वो बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई के लंका पहुंच सके। क्यों? तुम यहाँ से तत्काल प्रस्थान करोगे लंकेश? हाँ प्रभु। एक निष्ठावान ब्राह्मण होने के नाते स्वच्छ होकर संध्या वंदना नहीं करोगे? मैं प्रभु यतिनाथ का संकेत समझ गया। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। मुझे अपने प्रबल प्रयास करने होंगे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और संध्या वंदन संपन्न कर लीजिए। नहीं गौरी पुत्र, अब और जल नहीं। मेरा उदर अब जल से भर चुका है। अर्थात अब मेरी युक्ति सफल होने का समय आ गया है। प्रतीत होता है लंकेश को लघु शंका का आभास हो चुका है। मेरे विचार से तो मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन मैं लंका पहुंचकर ही कर लूंगा, प्रभु के आत्मलिंग को लंका स्थापित करने के उपरांत। किंतु मुझे तो प्रतीत हुआ था लंकेश को लघु शंका आ जाएगी। मुझे लंकेश को रोकना ही होगा। महादेव के आत्मलिंग के साथ लंका लौटने पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ पुत्र लंकेश। प्रणाम माता।
अनेकों बाधाओं को पार करके आपके इस पुत्र ने आपकी इच्छा को पूर्ण कर ही दिया। अब मैं अपने प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित करूंगा। जय शिव शंकर शंभु। पहुंचने में विलंब हो गया मुझे। और प्रभु के आत्मलिंग के लंका में स्थापित होने के कारण कैलाश अब अपनी दिव्य आभा से वंचित हो रहा है। और पिताश्री के निवास स्थान के रूप में एक नवीन कैलाश अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहाँ लंका में उत्पन्न हो रहा है। अर्थात जो हुआ वो सर्वथा अनर्थकारी है। प्रभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर ही दिया मैंने। अब प्रभु शिव शंकर शंभु लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। अब प्रभु शिव शंकर शंभु लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। तो वास्तविकता में कैलाश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रभु कैलाश पर छाए संकट को दूर कीजिए प्रभु। हाँ देवी, लंकेश रावण ने अब लंका में मेरा आत्मलिंग स्थापित कर दिया है। इसलिए मुझे उसे दिए वचन के अनुसार लंका प्रस्थान कर वहीं वास करना होगा। किंतु मेरे वहां जाने से लंकेश भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार से भी सुरक्षित हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो सभी धीरे धीरे त्रास हो जाएगा। अधर्म, अनाचार बढ़ जाएगा। उससे तो उत्तम यही होगा कि प्रलय के निर्धारित समय के पूर्व ही प्रलय उत्पन्न कर इस सृष्टि का सर्वनाश कर दूं। तब एक नवीन पाप रहित संसार का पुनः निर्माण संभव हो सकेगा। प्रलय के आरंभ के संकेत है। अर्थात
मैं संसार के इस संकट को दूर करने में असफल हो गया। लंकेश रावण को प्रभु की आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोक नहीं सका मैं। गौरीपुत्र, ओह, ये तो मेरी भविष्य की कल्पना मात्र थी। लंकेश तो अभी भी यही है। अब मुझे एक क्षण कभी विलंब नहीं करना चाहिए गौरीपुत्र। संध्या वंदन तो मैं लंका पहुंचकर ही करूंगा, आत्मलिंग को वहां स्थापित करने के उपरांत। लंकेश, किंतु मेरे विचार से आपको संध्या वंदन किए बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। स्वयं आपके प्रभु महादेव के अवतार ने ही आपको संध्या वंदन करने के लिए कहा था, और आप जैसे महान भक्त उनके आदेश को कैसे टाल सकता है? हाँ, आप भी उचित कहते हैं। प्रभु के आदेश से तो बाध्य हो गया हूं मैं, और मुझे संध्या वंदन भी यही करना होगा। और फिर मुझे लघु शंका भी जाना होगा। लघु शंका से निवृत्त होने हेतु मुझे प्रभु के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए गौरीपुत्र को ही सौंपना होगा, क्योंकि यदि मैंने आत्मलिंग को यहाँ किसी स्थान पर स्थापित किया तो फिर वो तो भूमि का स्पर्श करते ही यहीं स्थापित हो जाएंगे। किंतु क्या मेरे द्वारा इन्हें गौरीपुत्र को सौंपना उचित होगा? प्रतीत होता है उचित समय पर लंकेश को लघु शंका का आभास हो गया। अन्यथा मैं तो इसी चिंता में था कि कहीं मेरी युक्ति विफल ना हो जाए। नहीं, प्रभु के आत्मलिंग को लेकर मैं गौरीपुत्र का विश्वास नहीं कर सकता। किंतु फिर मेरी सहायता हेतु कोई अन्य है ही कहाँ? अब मुझे अपनी योजना के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करना होगा। लंकेश, आपके साथ यहाँ तक की यात्रा तो अति आनंददायक रही। अब यहाँ से आपके और मेरे मार्ग पृथक हैं। प्रभु के अवतारों की कथाएं सुनाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्या मैं इन पर विश्वास कर इन्हें कुछ समय के लिए रोक लूं? अन्यथा जाने दूं गौरीपुत्र को? प्रणाम लंकेश, अब मुझे जाना होगा। आगे वही होगा जो प्रभु महादेव की इच्छा होगी। आज्ञा दीजिए। लंकेश, क्या मैं अपना कलश ले सकता हूँ? हाँ गौरीपुत्र। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर गणेशा। अत्यंत तीव्र लघु शंका का आभास हो रहा है मुझे। कदाचित मैंने कुछ अधिक ही जल ग्रहण कर लिया। मुझे गौरीपुत्र को ही रोक लेना चाहिए। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र तो इतने शीघ्र चले भी गए यहां से। अब मैं क्या करूं? शीघ्र ही मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई है यहां? मुझे सहायता चाहिए। कोई है? ओह, हाँ, हाँ,
जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं बिना संध्या वंदन किए इस लघु शंका को सहते हुए ही लंका पहुंचने पर विवश क्यों ना हो जाऊं, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहां भूमि पर स्थित कर गोकर्ण की भूमि पर तो कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। आप ऐसे कैसे नहीं होने देंगे लंकेश? क्योंकि होगा तो वही ना जो प्रभु की इच्छा होगी। हे प्रभु महादेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किसी का तो आगमन हुआ है यहाँ। प्रभु को अनेकों धन्यवाद। ये तो कोई भोला भाला धार्मिक बालक है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु शिव शंकर शंभु मेरे साथ हैं जो इसको मेरे लिए भेजा। कौन है आप और आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? भयभीत ना हो बालक, मैं तुम्हें यहाँ क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सहायता मांगने का इच्छुक हूँ। आप जैसे महान अत्यंत बलशाली दिखने वाले योद्धा को भला मुझ जैसे छोटे दुर्बल निर्धन ब्राह्मण बालक की क्या सहायता चाहिए? मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। किंतु संध्या वंदन तो मुझे भी पूर्ण करना है। मेरी तो प्रभु के नाम की जाप की 5 माला ही शेष है। नहीं बालक, अब तो तुम ये मेरे संध्या वंदन के बाद ही कर सकोगे, क्योंकि मुझे शीघ्र संध्या वंदन कर सूर्यास्त के पूर्व यहाँ से बहुत दूर पहुँचना है। अच्छा, तो यदि मैं आपकी सहायता करूं, तो पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान करेंगे आप मुझे? हाँ। निर्धन ब्राह्मण बालक हो ना तुम, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। जितने भी आभूषण मैंने अपने तन पर धारण कर रखे हैं वो मैं तुम्हें दान कर दूंगा। वो ही नहीं, अपने भुजबंद और अन्य आभूषण भी दे दूंगा तुम्हें। इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तुम? तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना ये मुकुट दान दे दूंगा। ये लो, शीघ्र करो। उचित है, उचित है। किंतु मैं इन आत्मलिंग को अपने एक हाथ से थाम तो सकूंगा ना, क्योंकि मुझे अपने दूसरे हाथ से प्रभु नाम की जाप की शेष 5 मालाओं को भी तो पूर्ण करना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इन आत्मलिंग में अत्यधिक भार तो नहीं है ना? भार तो नहीं है ना? हाँ, ये बालक आत्मलिंग के बारे में कैसे जानता है? बालक, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रभु के आत्मलिंग है? ये मैं क्या कह गया? अब तो लंकेश को मुझ पर संदेह हो गया। बताओ मुझे बालक, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये प्रभु के आत्मलिंग है? योद्धा जी, मैं भोला हूँ, बालक हूँ, किंतु ना समझने। ऐसी अनुपम दिव्यता संपन्न शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग तो नहीं हो सकती। वो अवश्य प्रभु की आत्मलिंग ही होंगे ना? किंतु यदि आपको मुझसे सहायता नहीं चाहिए तो मैं प्रस्थान करता हूँ।
चतुर्गणेश। ओम नमः शिवाय। रुको। मेरी बातों में उलझ गए ना आप लंकेश? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस अंतिम प्रयास से कोई कार्य सिद्ध हो जाए।